काली पुत्र काली चरण महाराज जो अपने आप में संगीत की दुनिया में और माता की भक्ति के लिए जाने जाते हैं, वो सूरत पहुंचे हुए हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ यहाँ पे अनुष्ठान चल रहा है। पहले तो ये बात करेंगे, फिर और भी कुछ थोड़ी बहुत बात करेंगे। महाराज, क्या अनुष्ठान चल रहा है यहाँ पे, किस तरह का? कालिका अगस्तीश्वर निकुंभला महायागम का यहाँ पर आयोजन हुआ है। आदरणीय श्री चैतन्य जी देसाई सूरत के निवासी हैं और काली माँ के और भगवान गोरक्षनाथ के परम भक्त हैं। उनके द्वारा ये यज्ञ पिछले 5 वर्षों से आयोजित होते जा रहा है हर साल। बीच में 2 साल में स्टॉप था कोरोना काल के कारण, तो वहाँ पर 2 साल बीच में यज्ञ नहीं हुआ, तो ये तीसरा साल है। कालिका अगस्तीश्वर निकुंभला महायागम महामुनि अगस्ती जी के लिए और काली माँ के लिए समर्पित है, सकल सिद्धों के लिए, सभी महर्षियों के लिए, लेकिन इसमें प्रधान देवता महर्षि अगस्त्य जी और काली माँ है। इस यज्ञ के करने से सकल सौभाग्य सिद्धि प्राप्त होती है। सूरत में चैतन्य जी देसाई जी के द्वारा यह यज्ञ निरंतर आयोजित हो रहा है, इससे सूरतवासी लाभान्वित हो रहे हैं। इस यज्ञ के द्वारा सभी प्रकार के सौभाग्य, धन धान्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, जगत का कल्याण होता है। जो भी लोग इस यज्ञ में शामिल होते हैं उन्हें सुदीर्घ आयुष्य, परिपूर्ण स्वास्थ्य सहित महाप्रज्ञा अर्थात परम सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। अकाल मृत्यु का हरण होता है। गृह दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, नाग दोष, अभिचार, कर्म दोष, सभी प्रकार के दोष इस यज्ञ से समाप्त होते हैं। यह यज्ञ चैतन्य जी देसाई जी के द्वारा और हम सब मंडल के द्वारा विशेष रूप से भारतीय सैन्य को दिग्विजय प्रदान करने के लिए, पूरे विश्व पर हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना के लिए, भारत फिर से जगतगुरु बन जाए, भारत फिर से चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, भारत फिर से सोने की चिड़िया बन जाए, इसके लिए विशेष रूप से देवी की प्रार्थना पूर्वक किया जा रहा है। इसमें भारतीय सैन्य का निरंतर दिग्विजय के लिए उग्र मंत्रों की आहुतियाँ होती हैं, जिससे शत्रुओं का संहार होता है और सारा जगत हिंदू धर्म संस्कृति सहित भारत माता के चरणों में वश हो जाए। इसके लिए अनेक प्रकार की सर्वजन वशीकरण सिद्धि प्रदान करने वाली आहुतियाँ दी जाती हैं। इस प्रकार से यह यज्ञ भारत माता को फिर से दुनिया की सिरमौर बनाने के लिए है। महाराज जी, अब बहुत सारे विषय पर बात करते हैं और भूतकाल में भी बहुत सारे विषय बात की। हम गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? कि आप काफ़ी दिनों से सूरत में हैं मेरे हिसाब से, और गुजरात को भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकली सवाल आपसे कर रहे हैं, तो गुजरात का माहौल आप क्या देख रहे हैं? गुजरात की राजनीतिक स्थिति क्या है इसका तो मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, परंतु गुजरात वासियों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि भारत को अगर फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, जगतगुरु बनाना है, चक्रवर्ती सम्राट बनाना है, तो आप जो हिंदू हित की बात करें उसी को मतदान करें। अगर हिंदू धर्म साम्राज्य की स्थापना होती है तो निस्संशय भारत फिर से जगतगुरु बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। सारी समस्याओं का अंत राजनीति में धर्म के प्रवेश से ही होगा। राजनीति में अगर धर्म प्रविष्ट नहीं होता है तो राजनीति अधर्म की ओर झुकती है। इसलिए राजनीति में धर्म का प्रवेश होना अत्यंत आवश्यक है और धर्म मात्र सनातन हिंदू धर्म ही है। इसलिए सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जो हिंदू हित की बात कर रहा है उसी को वोट करें। अभी तो हर पार्टी में होड़ लगी है हिंदू हित की बात करने की। बीजेपी तो पहले से करती आ रही, ऐसा कहा जा रहा है, कांग्रेस भी करने लगी है, आम आदमी पार्टी भी करने लगी है, तो अब ये होड़ लगी है, तो क्या देख रहे हैं आप? जनता समझदार है, जनता समझदार है किसका धर्म के प्रति असली है मत, असली प्यार है धर्म के प्रति, और कौन दिखावा कर रहा है। जनता खूब समझदार है। अब जनता को दारू नॉनवेज खिला के पागल बनाना आसान नहीं रहा है। जनता बहुत समझदार हो चुकी है और हमें अगर धर्म राज्य चाहिए तो राजा धर्म चाहिए, अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए। इसलिए राजनीति का हिंदूकरण करना और हिंदुओं का सैनिकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदुओं का सैनिकीकरण करना माने हिंदुओं को सड़ा हुआ वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद तोड़ते हुए कट्टर वोटर बैंक बनाना, यही सैनिकीकरण है। तो आपको क्या लग रहा है कौन लोग हैं जो फर्जी हिंदूवादी हैं और असली हिंदूवादी? काय को गलवा रहे हो? जनता समझदार है। कुछ दिन पहले हाल में नोट पर भी लक्ष्मी और गणेश जी के फोटो रखने की बात हुई थी, तो वो कितना सही है? मालूम है वो जल्दी संभव नहीं है तो बतिया दिए, लेकिन ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। देवी देवताओं का सम्मान तो होना चाहिए।
जी। हिमाचल में भी चुनाव है और आखिरी सवाल है मेरा, आपसे ज़्यादा समय ना लूँगा, क्योंकि हम जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी पार्टियां ये वादे करती हैं, दावे करती हैं, हम ये करेंगे, ये फ्री देंगे, जिसे फ्री रेवड़ी भी कहा जा रहा है। तो क्या जनता पे उसका असर होगा? फोक्टीय मानसिक स्थिति वाली जो जनता है, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह के प्रलोभन को जरूर बलि पड़ती है, बलि हो जाती है। उनको एक कप दारू दे दो, एक बस्सी भर के नॉनवेज दे दो, तो वो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ये 2 कौड़ी की औकात वाली जनता अगर है तो इस प्रकार से प्रलोभन को वो निस्संशय बलि हो जाएगी। लेकिन जो समझदार जनता है वो निस्संशय धर्म को आधार रखे ही मतदान करेगी। हमें विकास चाहिए, लेकिन हिंदुत्व युक्त विकास चाहिए, ये राजनेताओं को समझना चाहिए और हिंदू हित की बात करें और हिंदू हित के काम भी करें, सिर्फ बात ना करें। यही महत्वपूर्ण बात राजनेताओं के लिए भी है। लेकिन जनता को ज्यादा बोलना चाहता हूं कि भाइयों बहनों, अगर यह लोग परलोक सुखी करना है तो राजनीति का हिंदूकरण जरूर करिए, राजनीति में बड़े उत्साह से भाग लीजिए, वोटर बन के तो भी लीजिए, और धर्म के लिए यज्ञ स्वरूप मतदान करिए और हिंदू हित के लिए मतदान करिए। फिर से एक छोटा सा सवाल, आपका इशारा किसकी तरफ है? जनता समझदार है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने सुना, कालीचरण महाराज जी को सूरत में एक अपना उनका अनुष्ठान चल रहा है, जहां उनका पूजा पाठ यज्ञ चल रहा है, और इसी दरमियान हमने उनसे पॉलिटिकली कुछ बातें की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो उसे हम लेकर आएंगे। इस तरह से उन्होंने जनता से भी अपील की और खुद भी कहा है कि अपना लोभ लालच न देख करके जनता को सही तरीके से मतदान करना चाहिए। संजय सिंह राठौड़, सूरत।